जिस बेटी ने वीडियो बनाकर उम्मत को झंझोड़ा था, लेकिन अफसोस है कि उम्मत उस झंझोड़ को भी नहीं समझ पाई। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ये जहेज़ की लानत ना रुक जाए। को निकाह करना है, उसके दिल में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तड़प होगी, तो यकीनन उसके सामने पूरी कायनात भी लाएंगे तो वो ठुकराएगा। निकाह क्या चीज़ है, उस चीज़ को निकाह को सुन्नत तरीके से करेगा। और करेंगे तो लड़कों की बात करेंगे कौन? मैं पहले से बोल लेते आ रहा हूँ ये चीज़ कि लड़के जो जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, जो ऑटो चलाते, चुनने का काम करते, किराना स्टोर है, जिनके रोज़ के 200-300 रुपये कमाने के वांदे हैं लेकिन ईमान के पक्के हैं, उनको बच्ची कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। जहेज की लानत से कैसे बचे, इसके हल के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से इस्लाह मुआशरा कमेटी की जानिब से एक खुसूसी जलसा शहर के दिगलू नाका इलाके में वाक़े अनवारुल मसाजिद में मुनक्कद हुआ। जहेज के बढ़ते हुए मामलों ने बेशुमार घरों की बुनियादें हिलाकर रख दी है। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों खानदानी इस लानत का शिकार होकर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, जबकि बेशुमार जज्बात को भी शदीद ठेस पहुंची है। माशरे में जहेज आज एक ऐसा नासुर की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो एटमी हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक और मोहल्लिक साबित हो रहा है। इसी मसले के हल और अवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से इस्लाह मुआशरा कमेटी नांदेड़ की जानिब से एक खुसूसी जलसा शहर के दिगलू नाका इलाके में वाक़ अनवारुल मसाजिद में मुनक्कद हुआ। इस बेदारी जलसे के मेहमानान खुसूसी में जहेज मुक्त अभियान के नेशनल सदर मौलाना नसरुल्लाह रहमानी और नायब सदर जावेद अमन शामिल थे। इसके अलावा इस्लाह मुआशरा कमेटी नांदेड़ के ज़िम्मेदारान और फारूक अहमद के अलावा कसीर तादाद में नौजवान मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि जहेज की लानत ने नौजवान नस्ल की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी है, इसलिए मुआशरे के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो जहेज के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे और इस बुराई के ख़ात्मे के लिए अमली कदम उठाए। जलसे के अख्ताम पर आवाम से अपील की गई कि शादी ब्याह जैसे मुक़द्दस रिश्तों को गैर ज़रूरी रस्मों से पाक करे और जहेज जैसी लानत को हमेशा के लिए अपने मुआशरे से ख़त्म करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दर हकीकत ये तालीमात तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात है, जिसको बरसा बरस से उम्मत ने भूल कर एक बुरी रस्म को अपने अंदर राइज कर रखा है जहेज़ के नाम पर। हमने ये महसूस किया कि पूरे मुल्क में जहेज़ के नाम पर हज़ारों बेटियां हैं जो ख़ुदकुशियाँ कर रही है या पानी में डूब कर मर जाती है। जैसे गुज़िश्ता आपने गुजरात का एक मरहला देखा होगा, जिस बेटी ने वीडियो बनाकर उम्मत को झंझोड़ा था, लेकिन अफसोस है कि उम्मत उस झंझोड़ को भी नहीं समझ पाई। आज भी उसी रविश पर है, उसी मिजाज पर जी रही। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि रिवायती जलसों से हटकर हम एक ऐसा प्लान करेंगे कि लोगों की तवज्जो हमारी तरफ हो और मज़बूत इक़दाम करके हम चलेंगे। हर जगह जाकर लोगों को दरख्वास्त करेंगे, मसाजिद के ज़िम्मेदारों को, शहर के काज़ियों को, उलमा को और आवाम और बिलखुसूस नौजवानों को ये पैगाम देंगे कि आप एक मसनून तरीक़े का रिवाज आम कीजिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात को फिर अपने माशरे के अंदर आम कीजिए, ताकि फिर किसी आयशा बेटी को वीडियो बनाकर पानी में डूब कर मरने की नौबत ना आए। इसलिए ये प्रोग्राम तय किया गया। प्रोग्राम हमारा बीदर से शुरू हुआ। हम एक साल से मैं और हमारे जावेद अमान साहब इस पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे ये जहेज़ की लानत को हमारे बस में जितना है उतना हम ख़त्म करने की कोशिश करें। एक साल से मुसलसल ये प्लान किया गया। बीदर में एक बड़ा प्रोग्राम करके हम लोग वहाँ से पैदल निकले। कर्नाटक के बड़े बड़े मकामात पर हमने ये पैगाम दिया। कई हज़ार मसाजिद के अंदर हमारा ये पैगाम पहुँचा। लोगों ने मस्जिदों के बाहर बैनर भी लगाए और हमारे न होते हुए भी लोग अपना ऐलान जो है व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। कर्नाटक से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। आज़म ये है कि पूरे मुल्क का एक एक ज़िला, एक एक डिस्ट्रिक्ट हम और एक एक स्टेट में जाकर अपना पैगाम पहुँचाएँगे। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि जहेज़ की लानत ना रुक जाए। नताइज अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत अच्छे हम लोगों को जो है बरामद हुए हैं, बल्कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ कम से कम 2-4 नौजवान तो एक तरफ आकर बोल देते हैं, मौलवी साहब आप कुछ भी बोलो, आज के बाद हम ना जहेज़ लेंगे ना किसी ऐसे शादी में जाएंगे। दूसरी बात यह है
کہ بہت سارے لوگوں نے ہم کو دور سے فون کر کے یہ کہا کہ آپ کا پیغام ہم نے سنا ہے اور ہم نے مہنگی شادی کرنے کا عزم کیا تھا، لیکن آپ کی تڑپ دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حضور کے طریقے پر شادی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جو جہیز مکتی ابھیان کا بیڑا اٹھایا ہے، تو جو پہلو جیسا ہمارے عبد الرحمن بھائی نے عرض کیا، جاوید بھائی نے عرض کیا، ہم نے 11 نکات پر ایک پوری فہرست تیار کی ہے۔ اس میں وہ تمام تر چیزیں ہیں جو عوام کے سوالات ہیں، جیسا ابھی ناصر بھائی نے سوال کیا کہ بچی اگر کم خوبصورت ہے، اس سے متعلق ہم ہر جگہ جا کر ایک کمیٹی بنا رہے ہیں اور اس کمیٹی کو یہ درخواست کر رہے ہیں کہ 1000 افراد کو پورے ایک ڈسٹرکٹ سے جوڑنا، اور اس کمیٹی کے پاس شہر کی ان تمام بچیوں کی فہرست ہو جن کے رشتے نہیں ہو رہے، چاہے وہ بنیاد کچھ بھی ہو، پیسہ نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، جو بھی چیز ہو، اور انہی کے پاس ایسے مرد اور ایسے عاشق رسول بچے جو صرف سنت رسول کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہوں، ان کی فہرست بھی موجود ہو، وہ اس مرکز میں، اس آفس میں آ کر بیٹھیں اور دونوں طرف کے دونوں رشتے ان کے سامنے رکھے جائیں۔ بنیاد صرف ایک رہے گی رشتوں کے اندر، وہ بنیاد ہے دین کی بنیاد، نہ پیسہ ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ تیسری کوئی چیز ہے، بنیاد صرف دین کی بنیاد ہے، اور دین کی بنیاد پر ہی ہمارا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہے رشتہ کرے گا اور اپنی نگرانی میں مسنون طریقے پر نکاح کرائے گا انشاءاللہ۔ اور شادی کے لیے اس آفس سے اٹھ کر جانے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ نے چاہا تو اسی آفس میں بیٹھ کر آپ کے صرف اس رشتے کی بنیاد پر بغیر خرچ کے شادی کرائی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک طرح سے رواج بن گئی ہے پورے سماج میں، لوگ جھگڑن محسوس کرتے ہیں اس کو نہیں فالو کرا، تو کس طرح سے کنوینس کریں لوگوں کو آپ کی بات؟ دیکھیے، ہم صرف 2 نکاح کی ذکر کر رہے ہیں، ایک نبیوں کے غلاموں والا نکاح کر رہے ہیں، ہم نبیوں کے دشمنوں والا نکاح بتا رہے ہیں۔ تو اگر یقیناً اس انسان یا اس ماں باپ کے یا اس شوہر کے یا اس دولہے کے دل میں جس کو نکاح کرنا ہے، اس کے دل میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تڑپ ہوگی، تو یقیناً اس کے سامنے پوری کائنات بھی لائیں گے تو وہ ٹھکرائے گا۔ نکاح کیا چیز ہے، اس چیز کو نکاح کو سنت طریقے سے کرے گا، اور مجھے یقین ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کہ وہ اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بچائیں گے انشاءاللہ، مجھے یہ بھروسہ ہے۔ اور کئی سارے لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ مہاراشٹرا عمرگاہ میں 1-2 نکاح بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے بولا کہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھے، اور آپ کی ویڈیو مطلب آپ کی بات سن کے نہیں، آپ نے جس طریقے سے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح کو عبادت بنایا تھا، وہ تو ہم نے اس کو عبادت کی طرح کیا ہے، اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اس نکاح کو عبادت میں بنائے، گناہ نہیں۔ تو کافی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ پورے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تحریکیں جو ہے زیادہ تر پھیلتی تو بہت ہے مگر عملاً اختیار نہیں کرتی، تو آپ کے پاس کیا دیگر طریقے ہیں جن کو لے کے آپ جائیں گے؟ میں یہ چیزوں پہ چند میری باتیں رکھا تھا جب یہ مہم کی شروعات ہوئی تھی۔ دیکھو، جب چیزیں چلتی ہے تو اس میں 2 اچھی بھی نکل کے آتی ہے، 2 چیز غلط بھی نکل کے آتی ہے۔ ہمارا کام ہے وہ چیز کو روکنا، اگر غلطی ہو رہی اور اضافہ ہو رہا تو وہاں پہ ہم لوگ ٹھہرنا۔ تو لڑکی کے تعلق سے جو آج بات ہوئی، نصر اللہ صاحب ماشاءاللہ اتنا بہترین بیان دیے، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ لیکن میں ایک درد لڑکوں کا رکھ کے اس لیے چل رہا ہوں کہ سب اگر لڑکی کی بات کریں گے تو لڑکوں کی بات کریں گا کون؟ میں پہلے سے بول لیتے آ رہا ہوں یہ چیز کہ لڑکے جو جن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، جو آٹو چلاتے، چننے کا کام کرتے، کرانہ سٹور ہے، جن کے روز کے 200-300 روپے کمانے کے واندے ہیں لیکن ایمان کے پکے ہیں، ان کو بچی کون دیں گا؟ یہ مجمع میں سے بھی کوئی ایسا بچہ ہی جائیں، یا 10 بچے میں لے کے آ کے ٹھہرا دیا کہ یہ 10 بچوں کے مالی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن مسجد کی حالت ٹھیک ہے، اپنی بچی دیں گے، محلے والے نہیں دیتے، تبدیلی کہاں سے آئیں گی؟ شادی ایک طرف یہ رخ ہے، دوسرا رخ یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے، لڑکی کے اوپر ظلم کرنا، لڑکی کو ستانا دہیج کے نام پہ۔ میں کافی سالوں سے لکھ لیتے آ رہا ہوں، اب آپ لوگ میرے کو چینل پہ بھی دیکھتے ہوں گے، میں کافی ٹائم سے میرے کو شادی میں بلانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں لڑکی کی طرف سے دہیج پہ بات کرتا ہوں۔ میرے کو پہلے بول دیا جاتا کہ اب آپ دہیج پہ بات اگر کر رہے، شاعری بول رہے تو مت آئیے، مطلب آلریڈی لیے ہوئے ایسے والے کہیں کو نہیں بلاتے نا، بولے ایسا تو اپن اس کے خلاف ہے۔ میں ہر بار بولتا ہوں یہ بات کہ دہیج کے نام پر بھیک مانگنے والوں، تم انسان نہیں اب حیوان بن چکے ہو۔
दिल नहीं रहा तुम्हारा, तुम अब पत्थर बन चुके हो। वो ठीक है, वो चीज़ से अपन मुतमईन है। बच्ची वालों की तरफ से कुछ रहेगा तो ये हाथ पैर नहीं, ये गर्दन भी कटा देंगे। अपनी बहन ही, हर बहन अपनी बहन है, कोई एक बहन नहीं, लेकिन बच्चे वालों की बात कौन करेगा। और मैं एक अहम बात आप लोग को बोलूँगा, मैं छोटा मुँह बड़ी बात अगर किसी को दिखी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ख़ास तौर पे किसी का हाथ पकड़ के चलना है, ये चीज़ को आप अभी जैसा सवाल करें कि ज़ुबानी ये सब हुएगा या ज़मीनी रियलिटी में भी अमल हुएगा ये चीज़ पे। ज़मीनी रियलिटी में अगर ये चीज़ पे अमल लाना है तो मस्जिद के इमाम, सदर, मौज़म, इन लोग का ने बैठ के ये फैसले करना पड़ेगा। ये देखो रियल की दुनिया है, ये रियल नहीं होती। हम शायर हैं, हमारे 1 मिलियन रहने दो, हमारे 100 मिलियन रहने दो, कोई हीरो या कलाकार आके एक बात बोलेंगे, लोग सुनेंगे, लेकिन अमल अगर कोई करा सकेंगे तो ये आलिम दीन है। जो अंदर मिंबर पे बात होंगी, अल्लाह रसूल की बात होंगी, वो बंदे के दिल में यहाँ उतरी तो उन्हें उसको अमल में लेंगे। तो जी, लड़कियों का भी एक दर्द है, जो बच्चियाँ कम खूबसूरत हैं, काली सावली है, उनके माँ बाप को उम्मन ज़्यादा तकाज़े है पैसे देने के, उनकी बच्चियों के रिश्ते आसानी से नहीं हो पा रहे, तो उसके ऊपर भी कुछ अलग से काम करेंगे क्या? जैसे जो बच्चे अब देखो जी, बच्चियों के तो हाँ, मैं आपकी ये बात समझ गया। मैं इसका, मेरे पास एक छोटा सा इलाज मेरे नज़रिए से है। अब मैं उतना, मेरे पास इल्म नहीं है ना मैं उतना समझदार हूँ, लेकिन मेरा एक ये चीज़ के ऊपर एक नज़रिया ये है कि मोहल्ले में जितने भी लड़कियाँ हैं उनको एक तरफ रखा जाए, मोहल्ले में जितने लड़के हैं उनको एक तरफ रखा जाए। उसके बाद जिला, डिस्ट्रिक्ट, शहर पूरा मिला के एक दोनों तरफ बुक तैयार की जाए, उसमें आलिम दीन को शामिल किया जाए, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को उनको शामिल किया जाए, एक लिस्ट बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए कि कहाँ क्या तकलीफ आ रही, कहाँ पे किसका क्या मुआवजा है, कौन क्या चाह रहे, शादी कहाँ रुक रही, क्या करना चाह रहे। अब दोनों सेम टू सेम मिल गए तो हो जाती ना शादी। अब आप बोल रहे जैसा कि बच्ची का कलर, तो सामने बच्चे का कलर मिल जाता, लेकिन यही मिलना ज़रूरी नहीं है। वो अब उन्होंने बच्ची यहाँ की है, वो हो सकता है 50 किलोमीटर दूर होंगी, तो वो तलाश 50 किलोमीटर दूर जाएंगी तो ये दोनों चीज़ें मिलेंगे। कोई चीज़ के वास्ते 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा, हो सकता है एक नांदेड़ की बच्ची होंगी, बच्चा हैदराबाद का होगा, जो दोनों परफेक्ट है। अब ये दोनों चीज़ को मिलाना कमेटी मिला सकती। जैसा मैं अभी साहिब की तारीफ़ करा, यहाँ पहले बयान क्या दिया मेरे को उनका नाम नहीं मालूम, उन्होंने आते की जो बात बोले कि हमारी मस्जिद की जो कमेटी है, सियासी जमात भी इसमें शामिल है, बिना सियासी जमात भी शामिल है। ये तरीके की कमेटी अगर उभर के आएंगी, 20, 25, 30 लोग अगर कमेटी के अंदर होंगे और मेहनत करेंगे और हर मस्जिद से राब्ता करेंगे कि अपने को ये चीज़ों पे गुफ्तगू करना है, ये चीज़ों को जोड़ना है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ में बहुत आसानी आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर एक बहुत अच्छा अभियान जो है वो हज़रत मौलाना हाफिज़ नसरुल्लाह ख़ान रहमानी साहब और जावेद अहमान साहब और एक अब्दुल रहमान साहब, ये लोगों ने जो एक तहरीक शुरू किए हैं कि दहेज मुक्त अभियान, तो दहेज मुखालिफ मुहिम है ये, और ये मुहिम की शुरुआत इन्होंने बिदर से किए हैं और मुल्क भर में ये दौरा करके लोगों में बेदारी ला रहे हैं। और हमारा जो बेसिक है, इस्लाम का जो बेसिक है, जिसके अंदर कोई ऐसी रिवायतें नहीं है जिसके ऊपर लड़की के बाप को हो या लड़के के बाप को माशी तौर पर शादियां जो है वो परेशानी का सबब बने, ऐसी कोई रिवायत इस्लाम में नहीं है। तो उस बेसिक को ज़िंदा करने का काम ये टीम कर रही है। और नांदेड़ की जो इस्लाह माशरा कमेटी है उसके भी जो अज़ाइम हैं उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि जितनी भी कमियां हैं वो सब उनको दूर करने के लिए, माशरे के अंदर के खामियों को दूर करने के लिए इस्लाह माशरा कमेटी काम करती है। और जब तला मिली कि ये टीम यहाँ पर आ रही है दहेज मुक्त अभियान की, तो उनका इस्तकबाल करें और अपने नौजवानों के साथ में रब्ता कायम हो, नौजवानों की तरबियत के तौर पर यहाँ पे बात हो, उसकी कोशिश यहाँ की गई है। आज जैसे तवक्को का इजहार किया है, हम ये बात बड़ी ताकत से कहते हैं कि हम अपने भी बेटों के, बच्चों के, लड़कों के से ये उम्मीद करते हैं कि वो भी दहेज और ससुराल से कोई भी 1 रुपया भी न ले, कोई खाने की उम्मीद न करे और एक जोड़े में वो अपनी बीवी को कर लाएँ। अगर हमारी औलाद, ख़ास तौर से मैं अपने बारे में कहूँगा कि हमारे बेटों ने भी अगर दहेज की शर्त रखी तो उनके भी निकाह और वलीमे में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यही चीज़ें हमको, मेरे बेटी के बारे में बोलने की मेरी ज़रूरत नहीं होगी कि मैं, काश ऐसी फ़िज़ा बने कि मैं अपने बेटी के भी बारे में ये बोलूँ कि दहेज लेने वालों को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। ऐसा माहौल हमको लाना पड़ेगा जो कि इस्लाम की बेसिक चीज़ें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उसको ज़िंदा करने के लिए ये तमाम कोशिशें हैं। और इस्लाह माशरा कमेटी की तरफ से हम ये ऐलान करते हैं कि हर बच्चे के बाप को ये इल्तिजा करते हैं कि
اور نوجوانوں سے بھی التجا کرتے ہیں کہ خالی آئی لو محمد کے پوسٹر لگا دینا نبی سے محبت کا اظہار نہیں ہے، تو نبی کی سنتوں پہ چلنا اور آئی لو محمد کی بجائے آئی فالو محمد بولنا فخر کی بات ہے۔ یہ مہم ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو صاحبان نے یہاں پر ایک امید کی لو جلائی ہے، انشاءاللہ ان کی اس تحریک کو یہاں سے ہم کنٹینیو زندہ رکھیں گے۔ ابھی ہمارے کمیٹی کے طرف سے کمو بھائی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جنوری مہینے میں ایک بچوں کا ایک اجلاس وہاں پہ پروگرام ہم یہاں پہ طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم بچی کے باپوں کو بھی اور بچوں کے باپوں کو بھی اصلاحی نظریے سے علماء اکرام کے موجودگی میں ایک ایسی تربیتی کیمپ لیں گے کہ جس کے اندر یہ فضول خرچی پوری طرح سے بند ہونی چاہیے اور سادگی کے ساتھ میں شادیاں کا نظم جو اسلام کے یہ سب بیسک چیزوں سے انشاءاللہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے۔